अरे कुछ ढीला मत देखो आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हो बेस्ट विशेष के लिए। कैसे किसके लिए? बेस्ट विशेष। जो बच्चे यहाँ पर चूंकि भी 10th वाले हैं, तो जो भी 10th वाले बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे थे, उनको अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करने के लिए इन सभी बच्चों का एक तरह से आशीर्वाद, एक तरह से समझ लीजिए कि बेस्ट विशेष, बेस्ट मनोकामना उनको देने के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है। सो प्यारे बच्चों, अभी जो भी क्लास 10th वाले हो, ये आपके लाइफ का फर्स्ट स्टेज है जो कि आप बोर्ड एग्जाम देते हो। तो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे तो आपको काफी डर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसमें कि आपको असली रूप से बोर्ड का पेपर देना होता है, तो काफी बच्चे डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली जैसे ही आप जाते हैं, पहला पेपर देते हैं, आपका सब डर और सब भय खत्म हो जाता है। और अगली बात है, जो फेयरवेल पार्टी का ये आपके लाइफ का एक मोमेंट, इसको मेमोरी के रूप में बनाने के लिए हम इसको ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि जब भी आप इसको अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे जब इसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज फील होगा कि हाँ, जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तब हमारा एक मतलब हम लोग सेलिब्रेट किए थे। तो पहले चीज की आपको प्रॉपर स्लीप लेकर जाना है, यानी कि मिनिमम 6 से 7 घंटे पूरा सोकर जाना है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि क्योंकि आपका सुबह 8 बजे से पेपर है, तो आप सुबह उठिएगा, कोई चीज पढ़ना नहीं है आपको, जो भी पढ़ना था पढ़ लिए। अब जब भी मान लीजिए कल पेपर है तो आज पूरे रात भर अच्छे से सोइएगा, और उसके बाद अगले दिन जैसे ही आपका पेपर रहेगा, पूरा फ्री माइंड से पूरा आपका पूरा जो भी माइंड है, पूरा जैसे बैटरी का चार्ज करते हैं मोबाइल फोन का, तो पूरा 100% चार्ज रहता है। तो उसी तरह से आपका पूरा माइंड का एनर्जी जाके पेपर में, मतलब कि पेपर सॉल्व करने में जाना चाहिए। नहीं सुबह उठ के 4 बजे पूरा पढ़े जा रहे हो, जब सुबह 4 बजे से उठ के पढ़े ही जाते रहोगे तो पूरा जो माइंड का एनर्जी उसी में कंज्यूम हो जाएगा। फिर अगले 3 घंटे में आपके जो माइंड की एफिशिएंसी उतने अच्छे प्रकार से कार्य नहीं करेगी। इसके लिए क्या करना है कि जिस दिन भी पेपर रहेगा उस दिन सुबह उठना, और कोई भी चीज, कोई भी घबराहट नहीं है, आराम से जाना है, और पूरे माइंड की एनर्जी सेव करके हमको जाके पेपर में उसको यूज करना है। सबसे पहला टिप्स है, यानी कि 6 से 7 घंटे सोना है, और हमको भी पूरे माइंड की एनर्जी सेव करके जाके पेपर में यूज करना है। पहला टिप्स हो गया। 8 घंटे पहले वहां पहुंच के बैठ के अपने माइंड को रिलैक्स करिएगा। हो सकता है फर्स्ट डे आपको काफी घबराहट महसूस होगा, तो बैठ के अपने जगह पर बैठ के जहां भी लिखना स्टार्ट करिएगा। जैसे पेपर मिला, मान लीजिए ठीक है, सब कुछ अच्छे से भर लीजिएगा, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। और जो भी पेन यूज करना उसको पहले से अभी से चला वाला उसको फ्री कर लीजिए। नहीं कि नई पेन ले जाकर पहले दिन उसको लिखेंगे, नहीं, अभी से चला के उसको तुम फ्री कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही कॉपी मिलेगी आपको, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये चीज अपने माइंड में जरूर से याद रखिएगा। यानी कि अपना जो भी पहला इंप्रेशन उसको एकदम अच्छे प्रकार से, स्वच्छ हैंड राइटिंग बोर्ड के पेपर में बहुत मायने रखती है। तो स्वच्छ हैंड राइटिंग अगर आप अच्छे से लिखेंगे, आपका जो इंप्रेशन है कॉपी का एग्जामिनर के माइंड में अच्छा पड़ेगा, तो तुरंत आपको अच्छा समझ के अच्छा प्रकार से नंबर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे पेपर मिलेगा 1-2 बार पढ़ लीजिएगा उसको सरसरी निगाह से, तो उसका जितना भी आंसर आपके माइंड में चलने लगेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और शुरुआत हमेशा अच्छे से करिएगा, और कोशिश करिएगा अगर हर प्रश्न आ रहा है तो उसको सीक्वेंस वाइज लिखने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारे पास समय का बाउंडेशन होता है 3 घंटे का, तो नहीं कि पूरा लिखे जा रहे हो। एक नंबर का तो मैक्सिमम 2 से 2.5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बहुत आ रहा है तो एक नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 3 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके। 2 नंबर का है तो 4 लाइन, जितने का उसका दुगना, समझ रहे हो कि नहीं?
4 लाइन, ठीक। 3 नंबर का तो 6 लाइन, ठीक। और बाकी उससे ऊपर नंबर जा रहा है, तो अब जैसे 5 नंबर का हो गया तो 1 पेज लिखिए, 1.5 पेज लिखिए, ये नहीं पूरा लिखे जा रहा भर दो कापी। और जितना भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप पॉइंट वाइज देने की कोशिश करिएगा। कैसे देंगे? पॉइंट वाइज। जैसे पूरा कहानी की तरह लिखने से अच्छा है उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिएगा। और जितने भी मैथ और साइंस का जब पेपर दीजिएगा तो हर क्वेश्चन का डायग्राम के साथ उत्तर देने की कोशिश करिएगा बच्चों। इससे क्या होगा कि और जो भी मान लीजिए जो भी लॉन्ग टाइप आंसर है तो उसमें जो जो मेन पॉइंट है उसके नीचे जब अगर बाद में अगर टाइम मिल गया तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो जो एग्जामिनर है तुरंत उसका माइंड स्टक करेगा, अच्छा मेन पॉइंट है यहाँ पर, उसके नीचे अगर अंडरलाइन किए रहेंगे तो तुरंत उसको पता चल जाएगा हाँ उत्तर सही दिया है, ठीक। और बाकी आप लोग को तो बहुत ही टिप्स बताया हूं मैं कैसे कैसे क्या करना है, घबराना नहीं है। और खाने से संबंधित क्या है, सोने के लिए बता दिए 6-7 घंटा सो के जाना, पूरा माइंड की एनर्जी सेव करके जाके। मैथ के दिन तो सुबह में पढ़ना मत, हाँ थोड़ा वो बस मुश्किल से 10 मिनट जल्दी जितना भी समरी है फार्मूले है बस उसी को रिवाइज कर लेना, ओके समझ रहे हो? खा के क्या जाना सर जी, बहुत बच्चे जो होते हैं सुबह खाली पेट जाते हैं, अरे 12 बजे तक वहाँ बैठना है, तो सिंपल सी बात है वहाँ लिखोगे भी। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हमको भूख नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन स्कूल रहता है तो हमको बहुत ज्यादा भूख लगता है। क्यों? क्योंकि जब माइंड से कोई भी दिमाग से काम करते हैं तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है, इसलिए खाली पेट मत जाइएगा आप लोग। और जब भी जाइएगा कुछ लाइट फूड करके, लाइट मतलब हल्का भोजन खा के जाना है। हल्का भोजन में ना ज्यादा ऑयली होना चाहिए ना ज्यादा मीठा होना चाहिए, और चावल अवॉइड करके जाना है, यानी कि सुगरी फूड मतलब ज्यादा मीठा वाला खाना खा के नहीं। जब सेक्शन वाइज जब भी लिखोगे तो ऊपर स्केल से ब्लैक स्केल से लिखना कि खंड क का हल, नीचे एक लाइन खींच के फिर नीचे से आराम से पूरे उत्तर को, फिर क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर प्रश्न मत लिखिएगा आप लोग भी पेपर में, समझ रहे हो कि नहीं? तो यही है, जो सेक्शन सबसे अच्छा है पहले उससे शुरुआत करिएगा, एकदम बेस्ट करिएगा। और लास्ट में राइटिंग शुरू तो बहुत अच्छे से करते हैं, लास्ट में चाइनीज लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो लोग समय नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो शुरू खूब बढ़िया से करेंगे, लास्ट में चाइनीज भाषा में लिखते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए करें समय और उत्तर, ये नहीं कि 1 नंबर का मुझको आ रहा सर जी पढ़ाई खूब आ रहा है पूरा भर देंगे काफी, नहीं 1 नंबर मतलब मैक्सिमम 3 लाइन, 2 दूना 4 मतलब मैक्सिमम 5 लाइन, इससे ज्यादा उत्तर नहीं मिलेगा 2 नंबर का, समझ रहे हो कि नहीं? 3 नंबर मतलब 3 दूना के 6 मैक्सिमम 7 लाइन, अगर एक्स्ट्रा करना है तो मैक्सिमम कर रहा है तो 2 लाइन बढ़ाओ, 3 दूना के 6 दूना के मतलब कि 6 2 8 लाइन, ज्यादा उत्तर नहीं देना है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का है तो उसके लिए लिखो अच्छे से और उतने चित्र के साथ उत्तर बोलो, बात समझ में आई क्या? समझ रहे हो सभी लोग? हाँ। और बाकी एक कहावत सुना होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ न से अच्छा तो कुछ तो है। मतलब जो प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, और लास्ट में अटेम्प्ट करने के बाद उसको भी लिख दीजिएगा, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं। बोर्ड में यही स्टेप मार्किंग, यूपी बोर्ड की खासियत है कि उसमें स्टेप मार्किंग होता है, जितना आप करोगे उतना आपको नंबर मिलेगा, तो स्टेप मार्किंग मिलता है। तो एक भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं, जो नहीं आया उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, और उसका भी उत्तर देने की जरूर से कोशिश करना है। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। बाकी तो आप लोग जब से भी यहाँ पढ़ रहे हो अपने कोचिंग में पहले, और एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि यह आपके पूरे पिछले जब से भी आप क्लास एलकेजी से अब तक पढ़ रहे हो, इधर जो भी रिजल्ट आता है आपको रिजल्ट कोई सीरियसली नहीं लेता है, 9 10 8 7, लेकिन जो रिजल्ट ये आता है, क्योंकि ये सरकारी रिजल्ट होता है, ऑफिशियल रिजल्ट होता है, इसको दूसरे कोई चेक करते हैं, इसको सब लोग लेते हैं कि हाँ ठीक बच्चा कुछ है पढ़ने में, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पिछले जो अब तक आप पढ़े थे, अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को दिखाने का ये पहला आपके जीवन का मौका है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे तो आपका तो नाम होगा, साथ में आपके माता पिता का नाम होगा, और आपके स्कूल आपके कोचिंग का भी नाम होगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? तो यही मैं कहूंगा सभी लोग से कि पहली बात तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं, अगर दोस्त को फेंक रहे मैं कर दिए मेरा तो 100 में 200% आ रहा है, ठीक है? तो लेकिन ऐसे नहीं, अपना अपने विश्वास रखना, अपने कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, ओके? और ठीक है, जो भी पेपर हो घर पर ला कर रख दो, उसके बाद आराम से सब कुछ, फिर अगले पेपर की तैयारी करो, और पढ़ते पढ़ते, और नहीं कि पेपर चल रहा पूरा पढ़ते जा रहे पूरा 10 घंटा, ठीक नहीं, 1 घंटा पढ़े थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, 1 घंटा पढ़ो, बीच में 10 से 15 मिनट। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर सबसे बेस्ट लिखा हुआ है, सक्सेस इज जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। जो सफलता होती है एक जर्नी होती है, जर्नी मतलब क्या होता है कि चलना पड़ता है धीरे धीरे। बताओ अच्छा बनारस तुमको पहुंचना है, तुमको पहुंच जाओ क्या, पहले जाओगे यहाँ से
पहुंच जाओगे। अरे बोलो, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से सक्सेस इज नॉट ए जर्नी, ये डेस्टिनेशन है, मतलब कि इसमें पहुंचने में समय लगता है, इसमें क्या होता है, लगातार चलना पड़ता है, समझ रहे हो नहीं? तो देखो, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है, इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि उदय किसी का अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत। अब देखो, मैं जो भी यहाँ पर चिपकाया हूँ, आप लोग को डेली बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। अगर आप इधर देखो सब लोग, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो एक आईना लीजिए, उसमें क्या कर लीजिए, मतलब यही है कि आईना जब लोग मतलब आईना में देखोगे तो उसमें कौन दिखेगा, स्वयं दिखोगे। कौन दिखेगा? अपना लाइफ बनाने के लिए स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा, कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा। बोलो, बात समझ आई क्या? ठीक है। एक इंसान दो चीज से बनता है, ठीक है? एक इंसान दो चीज से बनता है, एक तो किस्मत, दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे किस्मत सबकी होती नहीं, मेहनत सबसे होती नहीं। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। लाइफ का सिंपल रूल है, चाहे जिस भी फील्ड में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी स्किल हो तुम्हारे पास, जिस भी फील्ड में तुम मेहनत करोगे, ऑटोमेटिक जो तुमसे कम मेहनत करेगा उससे आगे बढ़ जाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? और हमेशा कर्म का हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। ठीक, मत सोचो कि हम तो सो रहे हैं, बहुत तेज फास्ट है, तुम खाली बस अगले 3 महीने के पढ़ना छोड़ दो, देखो सबसे पीछे हो जाओगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, जो भी क्लास 10 वाले हो, ये तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी है, पूरे अपने कोचिंग के, पूरे स्कूल की और अपने माता पिता का। पिछले 10 साल में जो भी पढ़े हो, और तुम्हारे यहाँ की पिछले 720 दिन से पढ़े हो, खुद के साथ करता है, ठीक है? तो जो कमजोर समझता अपने आप पर, मैं तो सुनो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो देखने में बेकार हूँ, मैं तो गधा पैदा हुआ हूँ, ठीक है? कुछ भी बात। 25 लाख बच्चे हैं, अरे बोलो, जब उसी 25 लाख में से तुम्हारे साथ पढ़ा हो, तुम्हारे साथ वो लेकर आ रहा 98-99%, क्या तुम नहीं ला सकते हो? क्या ला सकते हो कि नहीं? और मेरी जो शुभकामना बेस्ट विशेष है, ताकि तुम जहाँ भी जीवन में जाओ हमेशा उन्नति करते रहो, सफल होते रहो, जो भी चीज मतलब कि हमेशा सफल होते रहो, ठीक? वो मेरी शुभकामना है, जो भी ये बेस्ट विशेष है। सातों दिन 24 घंटा, ठीक, हमेशा आपके साथ रहती है। मैं को विराम करता हूँ। धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारे आदरणीय संजय सर को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है आप लोगों के लिए। मतलब ये इतना छोटा सा संस्थान है हमारा, ये फिर भी हर एक चीज सिस्टमैटिक ढंग से है। यह देख के बहुत ही खुशी होती है। और आपको भी जीवन में ऐसे ही हर एक चीज व्यवस्थित करके चलना है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि सर आपको बहुत कुछ समझा दिए हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। एग्जाम के लिए आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करिए। आप लोग तैयार भी किया गया है, लिया करिए, उससे घबराया मत करिए। कुछ बच्चे हैं जो टेंशन ले लेते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जब किसी चीज को एंजॉय करेंगे, आपका नर्वसनेस कम होगा। एग्जाम भी एक तरीके का, आप उसको फेस्टिवल के रूप में लीजिए। जैसे आप फेयर में जाते हो, मेले में जाते हो, मेला आने वाला होता है, तो 1 महीने पहले से ही आप तैयारी कर लेते हो। ड्रेस लेना है और पैसा कलेक्ट करना है ना? मेले में जाके ये चीज खरीदनी है, पहले से अपना सारा अरेंजमेंट व्यवस्था कर लेते हो। तो
ठीक उसी प्रकार से ये एग्जाम भी है। इस एग्जाम को देखते हुए आप लोगों को पहले से ही तैयारी करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो आपका सेक्शन दिया होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी करके दिया था ना, सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर नंबर ए बी सी करके दिया होता है उसको लिखेंगे, ठीक, या जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उसको लिखेंगे, ठीक। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है। यहाँ पर वक्त कम है, पूरा दम लगा दो, वक्त कम है, पूरा दम लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगाते हैं। देखिए, हम में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये लहरें, ये तूफान तुम्हें मुबारक, मुझे क्या फिक्र, मैं कश्तियां और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूं। और आगे आप लोगों को कुछ कहना है, रखना भरोसा तुम पर, मन को घबराने ना देना, बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसले को डगमाने न देना। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में, रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे पहुंचकर आप लोगों को बताएंगे। कुछ बोर्ड परीक्षाओं में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आप लोग बोर्ड परीक्षा में पहली बार बैठने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोगों के समक्ष जो है वो बहुत सारी चुनौतियां हैं। बोर्ड परीक्षा जो होती है वो केवल आपके परिश्रम जो आपने साल भर की है उसका ही परीक्षा नहीं है, बशर्ते ये परीक्षा जो है वो आपको बहुत सारी चीजों से अपने पास जूझने उनके लिए प्रेरित करेगी। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अपने डर से, आप लोगों को डर लग रहा होगा कि हमें बोर्ड परीक्षा में बैठना है, पता न रिजल्ट कैसा होगा, नई बात। तो ये बोर्ड परीक्षा जो है वो पहले तो आपके डर का परीक्षा है। आप अपने डर से ऊपर उठें, अपने डर से ऊपर उठ करके इस बोर्ड परीक्षा को परीक्षा न लेते हुए आप ये समझें कि ये आपको सीखने का एक मौका प्रदान करता है। आप अपना परफॉर्मेंस देंगे, ये आपके आगे आने वाले भविष्य को तय करेगा। आप लोग जब परीक्षा हाल में बैठें तो अपने अंदर के सारे डर को निकाल दें। आपने जितनी भी परिश्रम की होगी, आपने जितनी भी ये परिश्रम से पढ़ाई की होगी, उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। अब अगर बात करी जाए कि बोर्ड परीक्षा में सिर्फ अंक लाने ही हैं, ये अंक जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा हम समझेंगे कि अंक जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परंतु ये अंक आपकी काबिलियत को डिफाइन नहीं करते। आपकी जो अपने पास काबिलियत है वो सिर्फ कुछ अंकों से डिफाइन नहीं होती। परिस्थितियां अपने पास हर बच्चे के लिए अलग अलग होती हैं, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है और अलग अलग तरीके से अपने जो है प्रिपरेशन को करता है। प्रिपरेशन करते वक्त आप समय का ध्यान दें, समय का ध्यान देते हुए समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। अब ये कामयाबी सिर्फ एक बोर्ड परीक्षा की नहीं, आपको आगे आने वाले बहुत सारी परीक्षा में भूल जाएंगे, तो नई बात ना। यदि अगर आप अपने डर से पार पाते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पढ़ाई किए होंगे तो वो जरूर आएगा, आपकी जितने मेहनत किए होंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। और मैं इतना कहूँगी कि
आप लोग मतलब किसी भी चीज को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सीख रहे हैं तो उसको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि पढ़ तो सभी लोग रहे हैं तो सभी लोग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बाकी कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे परफॉर्मेंस करना है, वो तो सर लोग बता ही दिए हैं। तो मैं कहूँगी बस इतना, हौसलों की तीर में वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जिंदगी में, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। Friends and students, I am Lakshmi Gupta, I read in class 10th। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, अगर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। टीचर एक लाइट की तरह है जो स्वयं जलकर हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर देते हैं। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो आपने तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने समझाया। टीचर हो ऐसा जो किताबें गोल कर पिला दे, शिष्य हो ऐसा जो टीचर के चरणों में खुद को गिरा दे। आप हमारे केवल शिक्षक नहीं, आप हमारे मित्र हैं, दार्शनिक हैं और मार्गदर्शक हैं। आपने सभी को समान समझा, हम आपके समर्थन के लिए आपके हमेशा आभारी रहेंगे। Thank you for teaching me with kindness, dear teacher। बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो किस्मत और बढ़ जाती है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, काश के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। Teacher and all students, I am Trisha Vishwakarma, I read in class 10th। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। ये मैं अपने दोस्तों को ये बोलना चाहती हूँ। कौन कहता है दोस्ती नशा बन जाती है, कौन कहता है दोस्ती नशा बन जाती है, कौन कहता है दोस्ती सजा बन जाती है, मगर दोस्ती करो सच्चे दिल से तो वह दोस्ती ही जीने की वजह बन जाती है। सीनियर किस्मत से मिलते हैं, आप जैसे सीनियर किस्मत से मिलते हैं, जैसे पतझड़ में मानो फूल खिले हैं, जैसे पतझड़ में मानो फूल खिले हैं, चले जाओगे हमको अकेला छोड़कर, हमेशा आप खुश रहो, यही शब्द निकलते हैं। तुम्हारी खूबियाँ तुम्हारे काम आए, वो तुम्हारा बेहतर कल बनाए, तुम्हारे फेरवेल में बस इतना ही कहूँगा, तकदीर के साथ भविष्य भी बेहतर हो जाए। आप सभी को मेरे तरफ से फेयरवेल पार्टी की हार्दिक शुभकामनाएं।
क्लास 10th इस खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, आप क्या है, यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू। हमारे अंदर बहुत ज्यादा डर भरा है, ठीक है। तो अगली कड़ी में स्नेहा के लिए एक बार ज्यादा बैटिंग करें सब लोग। और उसके बाद फिर रौनक तैयार रहेंगे इसके बाद, ठीक है। हाँ। My friends and all students, my name is Sneha Yadav. I read in class 10th. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगी हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, इसलिए हर साल में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। लोहा जितना जलता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे तो उतना प्रखर करता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तख्तों पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम उस्मा के बेटे हैं तो क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। जैसा कि प्रिया ने बताया, सूरज जैसा अगर बनना है तो सूरज जैसा जलना लोगे, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. बिना मतलब कि पेट के गेम नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए जीवन में कभी भी मेहनत करने से शुभम बोर्ड को जल्दी से एक बार लेके कर सब लोग जल्दी। फिर इसके बाद सपना तैयार रहेगी, फिर संगीता नहीं आना है, क्यों कुछ बोलना है आओगे ना? ठीक है। कतरा वक्त गुजर जाएगा, गुजार जो वक्त है अभी, कल का क्या भरोसा, कौन कहाँ चला जाएगा। उनकी भावनाओं के साथ शुभकामना है आज विदाई के इस मौके में ये कि तुम्हारी जीवन की शुभ शुरुआत। एक मोटिवेशनल कोट दूसरे जल्दी से, इसके बाद तो आपके दिल में रहेंगे, आखिर हमारी दोस्ती में इतनी तो सच्चाई होगी। इसे नहीं ज्यादा कैसे देखते हो? ऐसी करो गरीबी डल जाए, कि मेहनत ऐसी करो गरीबी डल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए।
गलती नहीं मत करो उसको, ठीक? ठीक, तो अभी करीब मैं क्लास इसी All respected teacher, all my dear friends and all students. I am Ansika Yadav. I am from class 9. Today I represent a share of thought. ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। कड़ी से कड़ी मेहनत करते जाओ जो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोग के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मोहब्बत में निखरना कमाल होता है। मोहब्बत में निखरना कमाल होता है। नफरत में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आज मैं इस मौके पर तुम्हें क्या उपहार दूं? भर के झोली बस खुशियां अपार दूं। चलो इन खुशियों के साथ तुम्हें विदा करते हैं। मन बहुत भारी है, फिर भी कुछ अल्फाज बयां करते हैं। कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी खूब नजर आते हैं। हमें छोड़ के जाओगे, हम सब पर रहोगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आओगे। आज है विदाई गुरुवर, आज है विदाई। कुछ बताना चाहती हूँ, और ये मोटिवेशनल पोएम है जो सभी लोग के लाइफ से रिलेट करती है। ये लाइन है, मिलना था जो नहीं मिला वो, मिलना था जो नहीं मिला वो, चलना था जो नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? नहीं मिला तो नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक गिनवाओ मुझको, जरा नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको, जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, क्यों डरने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी, दुनिया तुमको क्या बोलेगी, जो बोलेगी सो बोलेगी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है, किसी के कुछ कहने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? लास्ट लाइन है, रही उजड़ते फसले फिर भी, रही उजड़ते फसले फिर भी, खेत कभी ना बंजर छोड़े, उस किसान ने हार न माने, उसने कभी ना घुटने मोड़े, हालात पे रोते जीते जी, हालात पे रोते जीते जी, मरने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? 10th के बोर्ड एग्जाम के बारे में, सबसे पहले एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ट्रस्ट और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए जब
एग्जाम हॉल में बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिसको देख करके बहुत डर लगता है कि नहीं वो पढ़ने में तेज होगा, वो पढ़ने में तेज होगा, बस अलग अलग की बातें करते हैं। उस पर आपको फोकस नहीं करना है, बस अपने पे फोकस करना है, अपने आप को खुद ये बताना है नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लानी है, बस पॉजिटिव थिंकिंग लानी है और बताना है खुद को कि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया है, जो भी एग्जाम में आएगा मैं उसको अच्छे से लिखूंगा, मेरा हर एक आंसर सही से होगा और मैं हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख करके आऊँगा। अगर अपने हर मतलब बच्चों को देख करके, उनकी बातों को देख करके उनको कुछ नहीं कहना है, बस अपने पे पूरा ट्रस्ट रखना है और अपने पूरा फोकस करना है और एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले जाना है। बाकी सारी चीज़ें सर को बता दी है। थैंक यू। उपस्थित पवन सर, संजय सर, शिवम सर और प्रियंका और उपस्थित सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ और क्लास 10th वालों को फेयरवेल पार्टी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी इसी के आगे कभी झुकना नहीं। ये मैं क्लास 10 एंड क्लास 11 के लिए कुछ कहना चाहूंगी। शांत रहो सब लोग। स्कूल के सफर में आज आपको वहाँ ले चलते हैं, स्कूल के सफर में आज आपको वहाँ ले चलते हैं जिस क्लास की एंजॉयमेंट शायद बहुत ज़्यादा था। टेंशन फ्री लाइफ में एग्ज़ाम की कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी और फन बहुत ज़्यादा था। हमारे 9th क्लास हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से जस्ट एक कदम पीछे और मस्ती मजाक में 10th वालों से एक कदम आगे रहते थे। वैसे तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते थे पर कभी कभी तो हम झगड़ते थे। इस 9th क्लास की वाइफ सबसे अलग थी। हम सीनियर्स ना होकर भी हमारे सीनियर्स जैसा बिहेव होता था। 10th वालों तो बोर्ड एग्जाम की टेंशन में उलझे रहते थे तो एंजॉयमेंट सारा हमारे बीच ही डिवाइड हो जाता था। फंक्शन की तैयारी हो या कैंप की जिम्मेदारी हो, 10th वालों से पहले 9th वालों को याद किया जाता था। गाने हमें भी सुनने को मिलते थे। आने वाली क्लास बहुत टफ होगी। गाने हमें भी सुनने को मिलते थे कि आने वाली क्लास बहुत टफ होगी। हमें बोर्ड में डराया जाता था। यही तो कारण पर आई थी। हमने थोड़ा गुस्सा भी हुआ था क्योंकि सामने हमारे बोर्ड के एग्जाम थे और हम चाहते थे जो एंजॉयमेंट हमने क्लास 9 में किया हो। अच्छा ठीक है, आओ एक बार इसके लिए एक बार लेक्चर तो लो। कुछ कहना चाहते हो 10th वालों को? करते हैं अलविदा, आपको दिल से करते हैं अलविदा। आपको दिल से हो सके तो स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है, आपको वक्त मिले तो कभी याद कर लेना। आखिरी अलविदा कहते हैं, हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी वक्त मिले तो हमें आप याद कर लेना। विदाई की घड़ी आई है, विदाई की घड़ी आई है। सबके आंखों में आंसू लाई है। आपके दूर हो हर ख्वाब, दुआ है ये सबके जुबान पर आई है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी के होठों से ना जाने देना क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना हो हमारे दोस्त शरारतों से, ए दोस्त ये वो पल हैं जो कल बहुत याद आएंगे। मैं क्लास 9 से हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर फेवरेट के लिए एकत्रित हुए जिसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और हमारे भाई बहन जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगी कि वो बोर्ड में बहुत ही अच्छा करें।